नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम इस वक्त जो है पटना से चल करके गया में आए हैं और गया में जो है आपको 19 तारीख से जो है पितरपक्ष मेला लगने वाला है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। अब यहाँ जो है गया जो है मोक्ष के नगरी कहा गया है और ऐसा मान्यता है, शास्त्रों में वर्णन है, त्रेता युग से जो है प्रभु रामचंद्र जी जो है यहाँ अपने पूर्वजों को अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है पिंड दान किए थे और तब से जो है त्रेता काल से ये प्रथा जो है चली आ रही है। और ऐसा मान्यता है कि यहाँ के जो गया सुर भी थे, तो यहाँ जो है जो अपने पितरों के लिए जो है मोक्ष दान करते, पिंड दान करते हैं, तो उनके पितरों के जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ जो है गया में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था किया जाता है मेला में, और हमारे पंडा कमेटी के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे क्या व्यवस्था रहता है। क्योंकि यहाँ जो है नेपाल नहीं भारत के अनेक कोने से आते हैं और देश विदेश से भी यहाँ लोग पिंड दान के लिए आते हैं, और तो उन्हें क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा दिया जाता है और यहाँ लोग आते हैं। क्योंकि पहले जो था ये फल्गु नदी है, श्रापित नदी था, इसमें जल नहीं हुआ करता था, अगर थोड़ा सा खनते तो इसमें जल निकलता था। लेकिन नीतीश कुमार का एक योजना आया, उस योजना के तहत जो है इस नदी में अब जो है गंगा जी का जल जो है इस नदी में लाया गया। तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था, और जो यहाँ श्रद्धालु लोग आते थे तब जो है पानी इसमें जल नहीं मिलता था, अब जो है गंगा जी का धारा भी इसमें चल रहा है। तो हम बातें करेंगे क्या क्या व्यवस्था रहता है। तो सबसे पहले तो आपको दैनिक सोच में स्वागत है सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गजाधर लाल कटरियार हुआ जी। हम तीर्थ विर्त सुधारनी सभा पंडा समाज के अध्यक्ष हैं जी। पूछिए क्या पूछिए। यहाँ जो है सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था किया जाता है, जो कि 19 तारीख से यहाँ मेला भी लगने वाला है? देखिए, आप तो 19 तारीख का जैसे बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 17 से ही जैसे मेला यहाँ स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, 17 से लेकर के 2 तारीख तक का 3 तारीख तक ये मेला रहेगी। 3 तारीख को सब वापस चले जाएंगे अपने अपने घर वापस। अच्छा। अन्य तीर्थों पर भी लोग जैसे कि ये गया जी श्राद्ध करने के बाद में जाते हैं, इनकी बहुत बड़ा विशेषताएं हैं गया जी तीर्थ श्राद्ध करने का। ये जो हमारी श्राद्ध परंपराएं जो है ये युग से नहीं, कई युगों से, जब कल्प युग था ना, सतयुग का कल्प युग जब था, त्रेता का वर्णन नहीं आपने जो कहा वो तो खैर ठीक है, वो तो आई बाद में त्रेता युग। लेकिन ये कल्प युग के समय से ही जैसे कि श्वेत 12 कल्प, इनका जब श्वेत 12 कल्प समय जब चल रहा था सतयुग का, उस समय से ये तीर्थ में ये परंपरा बनी। और आज तक इस कर्मों को जैसे कि जो भगवान के द्वारा जैसे बनाए गए यहाँ पर जो विधान, हाँ वैदिक विधान जो बनाए गए, उन कर्मों को आज तक लोग हमारे सनातन धर्म के जैसे कि बच्चे जैसे कि कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे इसकी विशेष महत्व बढ़ रही है। हर एक लोग चाह रहे हैं कि हम भी गया जी तीर्थ पहुँचे और अपने पितरों को जैसे श्रद्धा सुमन अपना अर्पण करें। हम अभी बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो अपने गया श्राद्ध करना चाहता है वो अपने पितरों के वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, ये तो तरन तारन से जुड़ा हुआ तीर्थ है, आज से नहीं, सदियों से है, समझे कि नहीं। ये जो है पितरों के लिए पुत्र को गया जी तीर्थ जरूर आना चाहिए। जीवते वाक्य करना आता है, मृत्यु के बुरी भोजनम, गयायाम पिंडदाने न त्रिपुत्रोति पुत्रता। पुत्रों को जो कर्तव्य बतलाया गया है कि पुत्र जाकर करके गया जी में अपने पितरों के लिए अपने हाथ से ही श्राद्ध करे और अपना जैसे कि परिवार कुल खानदान सबके लिए मंगल कामना का जैसे कि आशीर्वाद प्राप्त कर करके वहाँ से आपका सकुशल जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, लोग बाहर से जो आते हैं तो मेन आना पंडा जो यहाँ है, पंडा के पास आना जरूरी होता है या फिर अपने? देखिए, यहाँ जो है तीर्थ के हर एक पंडे हैं अलग अलग, समझे कि ना, क्षेत्रों के जी सब अलग अलग पंडे हैं। बस क्या हो गई है आज की जैसे कि थोड़ा ही जानकारी के अभाव में, और लोग इसका हम लोग कड़ा विरोध नहीं कर रहे हैं। अब तो ये जैसे एक प्रचलन आ चुका है ई पिंडदान का। अच्छा अच्छा, वो ई पिंड क्या है? ई पिंडदान क्या है
आज तक तो हमें ही नहीं समझ में आ रहा है कि ई पिंडदान है क्या। एक जैसे प्रतिनिधि को रख कर करके और हम पिंडदान करवाए, ये पर्यटक विभाग के द्वारा जो किया जा रहा है इस तरह की जैसे कार्य, इसकी इजाज़त धर्मशास्त्र ने कहीं नहीं दिया है कि हम जैसे कि जब तक उनका गोत्र नहीं जानेंगे, उनका नाम नहीं जानेंगे, उनके तीर्थ पुरोहित नहीं जानेंगे तो हम किसके द्वारा श्राद्ध कराएंगे। ये पिंडदान कौन करेगा। जीविते वाक्य करनाता मृत के भूरि भोजनम गयायाम पिंडदान न त्रिपुत्रोति पुत्रता। कहता है कि गया में पुत्र को क्या क्या जैसे कि करना चाहिए अपने पितरों के लिए, तो सुन लीजिए। जीविते वाक्य करनाता, जीवन है तो हम हमारी आवश्यकता की चीज हम पिता से मांगते हैं, बात करके तभी हमारा समस्या का हल होता है। जीते दूसरा मृत के भूरि भोजनम, हमारे पिता का शरीर शांत हो जाए तो घर द्वार परिवार जन को 10 कर्म विधान करने के बाद में उनसे को जैसे खिला पी का ला करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना। और तीसरा कहता है गयायाम पिंडदाने न, गया में जा करके जो मेरा पुत्र सच्चा है, जो मेरा हृदय का पुत्र है, एक पिता का 4 संतान है तो चारों को जाना चाहिए। अगर उसमें से एक पुत्र भी आकर करके और गया में पिंडदान कर जाए तो अपने सारे पितरों को तार देता है। लेकिन वो ई पिंड जो है मैंने खाली कोई उसके प्रतिनिधित्व रहते हैं, ये प्रतिनिधि छाया रूप में। अच्छा, छाया रूप। हम किसी का सुनिए, कोई मेरा बाबूजी नहीं है और उसको हम जैसे कि बाबूजी मान ले आज पैसे के लिए। अच्छा, ये क्या है। श्रद्धा है तो श्राद्ध है, श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध नहीं है। तो ये किस प्रकार का ही पिंडदान के द्वारा श्रद्धा जैसे प्रकट किया जा रहा है। घर बैठे ही प्रदान हो जाएगा। हमारा जैसे के ही मिला है आपको, सनातने जैसे के सनातने को रगड़िए तो मर ही जाएगा। सुनिए, देखिए इनका ना किसी का मौलिक अधिकार जो है पिंडदान कराने का उसको छीन लीजिए और नया प्रोपगंडा लाइए और कहिए कि हम बड़ा धार्मिक कार्य कर रहे हैं। क्या धार्मिक कार्य कर रहे हैं आप भाई। अच्छा, एक चीज ठीक है, ये तो हो गई कि से मैंने बाप कोई और का और बेटा कोई और बन रहा है। तो क्या जैसे जो ई पिंड दान करवाने वाले हैं अपने पिता के संपत्ति में से जो ई पिंड दान कर रहा है उसको कितना संपत्ति देंगे। अच्छा, सरकार ने तो 23,000 रुपया रेट रख दिया है। अब हम लोग कहते हैं कि श्रद्धा है तो श्राद्ध है। जो आपकी श्रद्धा है, अगर 1 रुपये का भी श्रद्धा है तो वो भी हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन पिंडदान जरूर कराएंगे। लेकिन पुत्र को आना चाहिए। जो पुत्र गया नहीं हुआ आया उसको शास्त्र बहुत जैसे कि दिनहीन कहा है। अच्छा, सरकार के तरफ से जो मेला लगता है तो ऐसे तो यहाँ मेला अनदिना लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते रहते, श्राद्ध करते रहते हैं। लेकिन जो पितरपक्ष जो कहा गया है, पितरपक्ष जो महीना होता है वो शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि गया जी में हर एक समय पिंडदान करना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। पितरी के लिए एक महीना होता है उसमें नहीं ऐसा नहीं, कुछ विशेष तिथि है। अच्छा, ये जैसे रोज नित्य आकर करके गया जी में श्राद्ध करने का गया जी का महिमा कहीं कम नहीं हुआ। वो हम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो है ना ये श्राद्ध पक्ष है। ये श्राद्ध पक्ष खास करके एक पक्ष जो त्रिपक्षी जो श्राद्ध का जो महात्म्य है, इसको विशेष करके पितरों के लिए ये समय दिया गया। मेरा पूछने का वो तात्पर्य नहीं है, मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि जो मेला लगता है तो मेला में जो है सरकार के तरफ से क्या व्यवस्था किया जाता है, जिला प्रशासन के द्वारा क्या? जिला प्रशासन के द्वारा जैसे सर है, सफाई है, स्वास्थ्य है, रहने सहने का व्यवस्था है। अगर आप भटक गए, भूल गए तो उनके परिवार से उनको मिलाने का अपना जो कर्तव्य है उनका वो सब पूरा करते हैं। मेला में किसी प्रकार का जैसे किसी का कोई सामान न चला जाए, कोई दुखी न हो जाए, उनको अपने गंतव्य स्थान तक ये पितृ जैसे के मिलन करा करके पहुंचाने का कार्य सरकार करती है। माने प्रशासन की तरफ से प्रशासन और मंदिर के द्वारा जैसे कि सबके द्वारा ये व्यवस्था दिया जाता है। और अनदिना जो श्राद्ध करने आते हैं या कोई तीर्थयात्री श्राद्ध करने आते हैं तो माने पंडा के तरफ से भी कोई व्यवस्था किया जाता है? पंडा का धर्मशाला है। अच्छा। पंडा के यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं। अन्य दिनों में जैसे लोग आकर करके अपना श्राद्ध कर करके आशीर्वाद। उसका कोई चार्ज वगैरह भी लगता है? नहीं, जो उनकी श्रद्धा हो जाए
अच्छा। वो दे, अपना श्राद्ध करे, वो जाए। ऐसा कोई फिक्स चार्ज नहीं है? कोई फिक्स हमारे पास में नहीं। जो मैंने वो श्रद्धा से जो दे दे। श्रद्धा से आप भाई, आपके पास बहुत है तो बहुत दे सकते हैं। ये तो श्रद्धे का दान है इन तीर्थों में। आपके पिता ने तो बहुत कुछ बनाया, तो आप उनका कर्म कर रहे हैं, तो जो आपकी जो श्रद्धा है वो भी आप करिए, प्रकट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातें करने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था किया जाता है, जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था किया जाता है, और पंडा की तरफ से जो है क्या व्यवस्था यहाँ रहते हैं। अगर कोई श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए जो है इनका अपना धर्मशाला है जिसमें रहने का व्यवस्था है। और भी सुनिए, इतना ही नहीं करते हैं हम लोग, जो हमारे जिले के यात्री हैं और उनका पैसा मान लिया कि रास्ते में कहीं कट गया या जैसे भुला गया, बहुत प्रकार की घटना होती है रास्ते में आते जाते में, उनके पास कुछ नहीं है, तो हम लोग व्यवस्था कर करके उनको देते भी हैं अपने तरफ से कि आप जाइए, आप गंतव्य स्थान पर पहुंच जाइए। उसके लिए मदद हम लोग 24 घंटा तैयार रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि देखिए कि हम अभी इस वक्त गया में थे और पंडा जी से बात कर रहे थे, और हमारे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ श्रद्धालु लोग आए हैं जो अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण के लिए आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ पिंड दान कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है यहाँ जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पितरपक्ष में ही मेला लगता है, सालों यहाँ मेला लगा हुआ रहता है। जैसा कि आप चारों तरफ कैमरा के माध्यम से आप देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से आप चारों तरफ भीड़ देखिए। और यहाँ प्रतिदिन जो है शाम में फल्गु का जो है आरती किया जाता है। और हमारे साथ आप लोग अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ का पंडा का जो है नंबर डाला हुआ रहेगा, आप उस नंबर पर फोन करके भी यहाँ आ सकते हैं। और तब और बाकी आप लोग का क्या राय है तो जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।